दोस्तों हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग कार्मिक वीडियोस जो होते हैं, रिलीज़ के जो वीडियोस होते हैं, हीलिंग रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस, इन पे भी अपना पूरा फोकस रखा करें। बिकॉज़ आपका रियूनियन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपने कार्मिक टाइज को समझ के, अपने कार्मिक बॉन्ड्स को समझ के और उससे फ्री होके उनको पीसफुली अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं कर देते हैं। इस लाइफ टाइम में आप अपना कर्मा बैगेज जब तक पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर देते हैं, तब तक अगर आपको रीयूनियन आता भी है तो वो उतना परमानेंट नहीं रह पाएगा। तो जो हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी, आज हम उसी वीडियो को अपनी कार्मिक सीरीज़ में आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई सेशन बुक तो आप कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स। तो आप किसी भी तरह की रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनर वर्क एंड मेडिटेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड मुझसे अपनी जर्नी में जो भी हेल्प चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, वो ले सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ हम कार्मिक्स की बात कर रहे थे, तो कार्मिक का मैंने पिछली बार आपको बताया था कि वो अपनी आप को पूरी तरह से आपके लिए ऐसा दिखाएंगे कि वो ऑल द टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। अब इसमें नुकसान जो है वो आपका ही होता है, क्योंकि जिसे आप प्यार समझ रहे होते हैं ऑब्वियसली वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करने की, पूरी तरह से डिपेंडेंट करने की स्ट्रेटजी होती है, ताकि लाइफ में ना तो आप लोगों से डील करना सीखें, ना सिचुएशन से डील करना सीखें, आप वल्नरेबल रह जाएं। वो यही चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रह जाएं, कमज़ोर रह जाएं। यानी कि आपका कोई जो है ऐसा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, या आपका कोई नॉलेज बेस्ड नहीं होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म आपका कि आप नॉलेज है आपको, या आप लोगों से डील कर सकते हैं, या आप अपने काम खुद कर सकते हैं, अपने डिसीज़न खुद कर सकें। आप पाएंगे कि धीरे 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 एक एक चीज़ आप उनको सौंपते सौंपते आप खुद खाली हो जाते हैं। और वो आप पाएंगे कि एक दिन वही आपको कह रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यूज़लेस हो। तो ये यूज़लेस बनाने की ही स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशंस में आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ को डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप पे इतना प्यार बरसाया जाता है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना सारा का सारा कंट्रोल, अपना सारा का सारा डिसीज़न लेने का हक, अपने सारे राइट्स, अपना सारा कंट्रोल उस सामने वाले पर्सन को खुद ही खुशी खुशी दे देते हो। आप चाहते हो कि वो आपके लिए डिसीज़न लें, आप चाहते हो कि वो आपके लिए फ़लाँ काम कर दें, ताकि आपको, आप एक साइड तो आप इसको प्यार समझ रहे होते हो, सेकंड आप कंफर्ट ज़ोन में धीरे-धीरे करके जा रहे होते हो। यानी कि आपको जो है आपका वो लेवल ही नहीं रहता है कि आप लाइफ की हार्डशिप्स को या लाइफ की रियलिटीज़ को फेस कर सको। आप हर तरफ से कमज़ोर पड़ रहे हो धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आगे चल के परिणाम यह होता है कि उस पर्सन के बिना अब बिल्कुल आप हेल्पलेस होते हो। ठीक है, अपने आप को, वो पर्सन बाद में आपसे हाथ खींचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको इतना हेल्पलेस बना दिया है कि अब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें और बैठ के उनको सर्व करें। क्योंकि आपको लोगों से काट दिया गया, तो लोग भी नहीं बचे आपके पास जो आपको किसी साइड गाइड कर सकें, या आपको कुछ नॉलेज दे सकें, या आपको जो है आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी तरफ देख सको। आपका सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कोई प्यार, ये कोई लव, ये कोई जो है आपके लिए उनका अफेक्शन नहीं है।
ये वो आपको कमज़ोर बना रहे हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा आप अपने ट्विन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। आपका ट्विन, जब कभी आप खुद उस पे डिपेंडेंट होने की कोशिश भी करोगे ना, आपका ट्विन आपको झटका मार के, वो मतलब उस टाइप का होता है कि तालाब के किनारे अगर खड़े हो ना आप, तो वो आपको धक्का मार देगा, बोलेगा कि कूदो नहीं तो तुम्हें तैरना नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने ट्विन फ्लेम का हमेशा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहना है, क्योंकि उसने आपको सबसे ज़्यादा मजबूती दी है। उसने आपको लाइफ की रियलिटी से फेस करवाया है, ठीक है। कार्मिक तो आपको कमज़ोर बना के अपने लिए रखना चाहता है। आपका ट्विन की कभी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है अब कि कार्मिक्स के लिए आप गलत फीलिंग रखें। इनका लाइफ में आपके आने का मेजर पर्पज़ होता है आपको सेल्फ लव में धकेलना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम तो आप इस लूप में रहते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है तो डिवाइन आपको ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं। जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है और वो आपको ट्रिगर करता है, तो आपको अपनी कमजोरियां पता लगती हैं, आप कहाँ कहाँ खुद को स्टक रखे हुए हो, आपको वो सारे एरियाज पता लगते हैं अपनी लाइफ के। तो अब बताइए, अगर कार्मिक जो है वो आपकी लाइफ में आपको प्यार, पैम्परिंग ऐसा सब देने के लिए आया होता तो आपको ये मजबूती कहाँ से आती जो आप में अब आती है। अगर जो है आप ये कहें कि ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तो मैं ये मानती हूँ कि कार्मिक आपकी लाइफ को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि वो आपका हर सपना तोड़ता है, हर एक ही सपना तोड़ता है। आपने अगर घर परिवार के लिए किसी टाइप का एक अपने अंदर परसेप्शन रखा था, वो उसको तोड़ देगा। आपने अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन का कोई परसेप्शन रखा था, लव का कोई परसेप्शन था आपका अपना, कि आप इस टाइप से सोचते थे कि लव रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, शादी ऐसे होती है, ऐसे ही होनी चाहिए, पति पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए, बिलीव मी आपका कार्मिक आप ही की आंखों के सामने चीटिंग भी करेगा, धोखा भी देगा। आपने लव का जो कुछ परसेप्शन बना के रखा होगा हर एक तोड़ेगा। अगर आप किसी तरह की सिक्योरिटी उससे चाहते हैं तो वो सिक्योरिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग डेज की बात छोड़ दीजिए, लव बॉम्बिंग फेज होता है, वो एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी वाइज वो उस चीज़ को करते हैं। इसलिए उसे बिल्कुल भी किसी तरह के कमिटमेंट में या किसी तरह के लव अफेक्शन में मत गिनिए, मत गिनिए, प्लीज़ मत गिनिए। वो जो पॉजेसिवनेस आपके टुवर्ड्स दिखाते हैं, मैंने देखा है लड़कियां पगला ही रहती हैं, मैम वो देख नहीं पाता मैं किसी से प्यार करूं, हाँ सॉरी बात करूं, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं किसी से बात करूं ये भी उससे बर्दाश्त नहीं है। अरे तो ये कोई अच्छी बात है? वो आपकी फ्रीडम छीन रहा है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। आपकी वो आपकी राइट्स छीन रहा है, आपकी राइट्स ले रहा है वापस आपसे, कि नहीं तुम मेरी परमिशन के बिना, मेरी परमिशन से ही किसी से बात करोगी, किसी से कांटेक्ट करोगी, किसी के टच में रहोगी। क्यों? आप इंसान हैं, वही एज, सेम एज आपकी भी है, आप में उतनी ही बुद्धि है जितनी उनमें है। तो उनको ये अपना कंट्रोल मत दीजिए कि तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो या तुम में ज़्यादा अक्ल है या तुम अच्छे से बता सकते हो मुझे। आप अपना दिमाग यूज़ करिए, आप में भी उतनी ही बुद्धि है, बल्कि आप में ज़्यादा बुद्धि होती है, क्योंकि आपने वो चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद जब आप देखते हैं कि आप जब अपनी फुल उसमें आते हैं ना लाइट में, उसके बाद आपकी चमक देखिए अपनी, ठीक है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप किसी और से अपने डिसीजन ले आ रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं या ये मान के चल रहे हैं या यूनिवर्स में ये एनर्जी डाल रहे हैं कि यूनिवर्स मेरे में तो अक्ल नहीं है, ये जो सामने वाला इंसान है इसका ब्रेन मेरे पास मेरे से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं अपना डिसीज़न इस पे छोड़ती हूँ। यानी कि आप देखिए आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप बोलते हैं मैं थोड़ा हार्श हो रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। नार्सिसिस्ट को कोसते हैं, कार्मिक को कोसते हैं, उनको ये कंट्रोल देता कौन है? हम खुद देते हैं। हमारे लिए प्यार का मतलब क्या है? अब मुझे भी तुम ही बताओगे, ये भी मेरे लिए तुम ही करोगे, और तुमने खाना खाया तो मैं खाना खाऊंगी, तुम तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं खाना खाऊंगी, मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम्हारी गुड नाइट कॉल नहीं आएगी। कितना कंट्रोल आप उनके हाथ में दे देते हैं अपना। ये सब होती हैं, ये गुच्ची पुच्ची बातें जो होती हैं ना पहले की, ये बाद में जाके दुखदाई कितनी बनती हैं आप ही के लिए, ठीक है।
ये सब इनका कोई बेस नहीं है इन बातों का। इन बातों से सिवाय टॉक्सिसिटी के और कुछ डेवलप नहीं होती है। बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं रिलेशन। खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बातचीत करने के लिए, एक फ़ोन कॉल के लिए डिपेंडेंट है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता है, इसीलिए हम उसको सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग रिलेशन मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करता है। ठीक है, तो कार्मिक को भी आपने शुक्रिया करना है, क्योंकि कार्मिक आपकी लाइफ में आया। ठीक है, उसने अपने आप को भी तो उस चीज़ में धकेला। हम हमेशा बोलते हैं कि हम कार्मिक के साथ दुखी हैं। ये भी तो सोचो, जब सेम वाइब्रेशन नहीं है तो कार्मिक आपके साथ उतना ही दुखी है। उसको भी नहीं समझ आता है। उसको, बिलीव मी, आपके कार्मिक को कभी समझ नहीं आता है कि उसको आपसे इतनी नफरत क्यों है। बहुत सारे लोगों को आपने खुद ही ज़िंदगी में नोटिस किया होगा, कहते हैं एक दूसरे के लिए, पता नहीं यार इसको देखता हूँ मुझे क्या हो जाता है, इसको देखते ही मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भले ही वो कार्मिक एनर्जी है, पर वो खुद चक्कर में पड़ा हुआ है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो आपको ये समझना होगा कि कार्मिक भी यूनिवर्स की गेम का पार्ट ही है। तो आपने कुछ नहीं, उसको लेट गो करना है, सिंपली जाने देना है। जो हुआ वो हमारी आपस की भोगना थी, लिखा था। ठीक है, तो वो होना ही था, इसको ऐसे लेना है। आपने सोच के देखिए उस पर्सन को कितना हर्ट किया होगा कि वो इस जन्म में आपके साथ चिपक के, पैरासाइट बन के आपके साथ चिपक के आपका खून चूस रहा है। ये फील होता है ना आपको लिटरली। तो सोच के देखिए इस क्या करके आए होंगे आप उस इंसान के साथ, कि यूनिवर्स ने आपको उसकी के साथ पूरे जीवन भर के बंधन में बांध दिया कि अब इसके साथ रह के बताओ, अब इसी के साथ तुम्हें रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आपको समझना होगा। आपको आपकी अवेकनिंग में डालने वाला कौन होता है, उधर धकियाने वाला कौन होता है? आपका कार्मिक। अगर कार्मिक आपको पैम्पर करेगा, लव करेगा, तो आपको कैसे समझ आएगा कि अवेकनिंग क्या होती है, पेन क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। ठीक है, एक डिलीवरी होती है एक महिला की, तो बच्चा निकलता है, तो सब उस औरत का दर्द देखते हैं, उस बच्चे की भी एक यात्रा है। ठीक है, वो बच्चा जब गर्भ से निकलता है, वो वहीं से उसका स्ट्रगल चालू हो जाता है, वो वहीं से बच्चा भी जोर लगाता है बाहर आने के लिए। तो समझ के देखिए इस बात को कि बच्चा अपनी जर्नी कैसे, कितनी अर्ली स्टेज पे वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से आपकी भी ये जर्नी है, पेन से, प्रेशर से, और आपकी पूरा दम लगा के आपको निकलना पड़ता है उस चीज़ के अंदर से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और आप थोड़ा सा गिवर कम बनिए, ओवर गिविंग बंद करिए, पीपल प्लीजिंग में जो लगे रहते हो, खुद को ड्रेन करते रहते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप उस रिलेशन को बनाए रखने के लिए जुटे रहते हो, सुधारने में जुटे रहते हो। अब वो आप खाना सुधार देंगे तो वो बच्चों में नुक्स निकालने लग जाएंगे, आप बच्चे सुधार देंगे तो वो सफाइयों में नुक्स निकालने लग जाएंगे, आप सफाइयाँ सुधार देंगे तो वो आपकी बुद्धि में नुक्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, आपके रिलेशंस में नुक्स निकालना। उनका काम ही है नुक्स निकालना, तो उनको आप कभी खुश नहीं कर सकते हो। तो ये कोशिश ही करना बंद करो ना भाई। जिस व्यक्ति ने किधर भी खुश नहीं होना, उसको आपने खुश करने जाना ही क्यों है? कहीं ना कहीं तो आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसको करना बंद करो। हर टाइम ये वॉकिंग ऑन द एग शेल्स क्या है? ये हर टाइम चैलेंज रहता है, हर टाइम रिश्ते को बचाने का चैलेंज रहता है, उस इंसान को खुश करने का चैलेंज रहता है, उसके फिर आगे चल के एक लेवल आगे जाके उसके घर वालों को खुश रखने का चैलेंज होता है। आप उसके घर वालों के लिए कितना भी कर दो ना, उसके घर वाले संतुष्ट होंगे ना वो संतुष्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी यात्रा है, आपकी अपनी अलग यात्रा है। ठीक है, इस पर्सन को प्लीज़ करने से, खुश करने से, इस पर्सन के आगे पीछे भागने से आपको कहीं से भी कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली है अपनी यात्रा में। बजाय इसके अपने को ब्लूम करिए, अपने करेज को निखारिए, अपनी स्ट्रेंथ को निखारिए, तो आपका फिर भी इस जर्नी में भला होगा, आप आगे बढ़ेंगे एक स्टेप।
अदरवाइज़ आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और बिलीव मी, ये मैं खुद ही की गलतियों के आधार पे कह रही हूँ, जो गलतियाँ मैंने अपनी जर्नी में अपने जीवन में की हैं। तो इनके साथ जितना हो सके अपना एंटेंगलमेंट कम से कम रखिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग, और बहुत सारी चैनलिंग्स भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।